बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मोहम्मद व आलिहि वसल्लम। आप देख रहे हैं मुश्ताक अहमद मखदूमी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की सबसे कीमती गाय के बारे में बताऊं, जिसका जिक्र कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत सूरह बकरा में भी मौजूद है। आयत नंबर 68 से लेकर 73 तक इसका जिक्र। इस गाय की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अल्लाह ताला ने अपनी एक पूरी सूरत का नाम इस पर रख दिया, सूरह बकरा, जिसका मानी भी गाय वाली सूरत है। तो नाज़रीन, किस्सा कुछ इस तरह से है कि बनी इसराइल का एक इंतहाई नेक और जाहिद आदमी था। जब वो मरने के करीब पहुंचा तो उसका एक नाबालिग बच्चा था और एक उसके पास बच्चियाँ थी। तो उस आदमी ने जंगल में जाकर एक झाड़ी के पास ये दुआ मांगी कि अल्लाह, मैं इस बच्चिया को उस वक्त तक तेरी इमानत में देता हूँ जब तक कि मेरा बच्चा जवान होकर बड़ा ना हो जाए। इसी दौरान वो फौत हो जाता है। जो था वो कुछ अरसे के बाद जवान हो जाता है। तो वो इंतहाई नेक और जाहिद लड़का बनता है। वो अपनी वालदा का बड़ा फरमा बरदार है। वो दिन को लकड़ियाँ इकट्ठे करता है और जो उससे पैसे हासिल होते हैं उसको 3 हिस्सों में तकसीम करता है। एक हिस्सा वो अल्लाह की राह में दे देता है, दूसरा अपनी वालदा को दे देता है और तीसरा वो अपनी ज़रूरियात के लिए रखता है। इसी तरह उसने रात को भी 3 हिस्सों में तकसीम किया होता है। एक हिस्सा अल्लाह की इबादत के लिए, दूसरा अपनी वालदा की खिदमत के लिए और तीसरा आराम करने के लिए। तो नाज़रीन, मज़ीद डिटेल से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद इसी तरह की वीडियो आप तक पहुँचे। तो नाज़रीन, वो इंतहाई नेक और जाहिद था। एक दिन वालदा ने अपने लड़के को बुलाया और ये बताया कि तुम्हारी मिरास में एक बच्चिया थी जिसे तुम्हारा वालिद जंगल में फलां झाड़ी के पास अल्लाह के सुपुर्द कर दिया था। तुम वहाँ पर जाओ और इस तरह जाकर दुआ करना। जब वहाँ पे वो लड़का गया और उसने अपनी वालदा के बताए हुए तरीके के मुताबिक इस तरह दुआ की, ऐ हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माइल और इसहाक के रब, जो अमानत मेरे वालिद ने आपके सुपुर्द की थी उसे वापस कर। अभी ये दुआ कर ही रहा था कि एक खूबसूरत जर्द रंग की गाय उसके पास खड़ी थी। वो उसको पकड़कर घर ले आया। तो वालदा ने कहा कि अब इसको जाओ बाज़ार में 3 दिनार में फ़रोख्त कर आओ, मगर ये याद रहे कि फ़रोख्त करने से पहले तुमने मुझसे मशवरा ज़रूर करना है। वो उसको बाज़ार में ले जाता है और वहाँ पे एक शख्स मिलता है जो उसको कहता है कि मैं इसकी कीमत 3 दिनार से भी तुम्हें ज़्यादा देता हूँ, मगर शर्त यह है कि तुम अपनी वालदा से मशवरा ना करना। उसने कहा कि मैं अपनी वालदा से मशवरा किए बगैर हरगिज़ ये तुम्हें गाय फ़रोख्त नहीं करूँगा। वो वापस आ जाता है, आकर सारा माजरा अपनी वालदा को बताता है। तो वालदा कहती है कि वो कोई फरिश्ता हो सकता है, इंसान नहीं। तुम वापस जाओ और उससे मशवरा करो कि क्या हमें ये गाय फ़रोख्त करनी चाहिए या नहीं। वो वापस जाता है और उससे मशवरा करता है कि क्या हमें इस गाय को अभी फ़रोख्त करना चाहिए या नहीं। वो फरिश्ता उसको मशवरा देता है कि तुम इस गाय को अभी फ़रोख्त ना करो, क्योंकि बनी इसराइल के कुछ लोग तुम्हारे पास आएंगे और इसकी मुंह मांगी कीमत देंगे और तुम इसकी खाल में सोना भर कर इसकी कीमत वसूल करना। वो वापस आता है और अपनी वालदा को सारा आके किस्सा बताता है। इसी असना में बनी इसराइल का एक बहुत ही अमीर आदमी जिसका नाम आमील होता है, उसको वो कत्ल हो जाता है। तो उसकी लाश एक वीराने से मिलती है। बनी इसराइल के लोग
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم ایک گائے ذبح کرو اور اس کا گوشت تم ایک گائے ذبح کرو، اس گائے کی زبان یا اس کی دم اس مقتول پر مارو گے تو وہ زندہ ہو کر خود ہی بتا دے گا۔ تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، وہ اس کی عمر کتنی ہونی، اسی طرح کے مختلف سوال کرنے شروع کر دیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کا رنگ زرد گہرا ہونا چاہیے جو آنکھوں کو بھلا لگے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہ تو اس کی عمر بہت زیادہ ہونی چاہیے اور نہ ہی بہت کم ہونی چاہیے، بلکہ راس یعنی درمیانی عمر کی ہونی چاہیے۔ اس طرح کی بہت سی ملتی جلتی گائیں ہوگی تو ہم کسے کریں گے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ایسی گائے ہے جس کے اوپر کوئی عیب نہیں ہے، نہ تو وہ کسی زمین کو جوتتی ہوگی، کھیتوں میں کوئی کام کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم سمجھ گئے، وہ اصل میں گائے کو ذبح نہیں کرنا چاہتے۔ تو ان کے اس سوالوں کے سبب ان کو مصیبت پڑی۔ تو جب وہ تلاش کرتے کرتے اس لڑکے کے پاس آتے ہیں تو لڑکے نے کہا کہ مجھے اس کے کھال میں سونا بھر کر دو ورنہ میں فروخت نہیں کروں گا۔ تو انہوں نے اسی طرح اس کو کھال میں سونا بھر کر دیا اور اس کو ذبح کر دیا۔ اس کی زبان یا اس کی دم اس مقتول پر اس کا ٹکڑا مارا تو وہ مقتول زندہ ہو گیا۔ تو اس نے بتایا کہ میرے چچا کے 2 لڑکوں نے مجھے قتل کیا ہے اور وہ دوبارہ مر گیا۔ اب اس کی قصاص میں ان دونوں لڑکوں کو قتل کیا گیا۔ تو ناظرین، اس واقعے کے اندر ہمارے لیے بہت سے اسباب، ایک یہ کہ جو نیک والد ہوتا ہے اس کی میراث میں بہت برکت ہوتی ہے، اور جو اللہ کو امانت کے طور پر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر بہت خیر و برکت عطا فرماتا ہے۔ ایک یہ کہ جو اپنی والدہ کا فرما بردار ہو تو اللہ عز و جل اس کو بہت زیادہ نوازتا ہے۔ بنی اسرائیل نے بہت سے سوال کیے تو ان کے سوال کرنے کے سبب ان کو یہ مصیبت اٹھانا پڑی، حالانکہ وہ کوئی عام سی گائے بھی ذبح کر سکتے تھے، لیکن ان کے سوال کے سبب ان پر یہ گرفت ہوئی۔ تو ناظرین، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو لوگوں کو فائدہ کے لیے ہو سکتی ہے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ، والسلام۔